हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के सेकेंड पार्ट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ चीज़ें देख ली थी, जैसे स्कल, फेस वगैरह के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में और स्टर्नम के बारे में और रिब्स के बारे में। बिट ट्रिक सारी बोन्स आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करें वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम जो है, इसको बैकबोन भी बोलते हैं कुछ लोग। एडल्ट के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम नंबर होते हैं वो 26 होते हैं। एडल्ट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम का जो नंबर होता है बोन्स के, वो 26 होते हैं। और जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन आती है तो उस टाइम पे ये 33 बोन होती है। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्या करता है कि इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। ये जो हमारा बैकबोन होता है या वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज 33 बोन, 33 बोन होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं और अभी हम आपको डिस्कस करेंगे ट्रिक के बारे में। ट्रिक ज़रूर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो सबसे पहला आता है सर्वाइकल, उसके बाद थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल। ये अभी एक बार आप देख लो, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल। अब सर्वाइकल में 7 बोन होती है, थोरैसिक में 12 बोन होती है और लंबर में 5 बोन होती है, सैक्रल में 5 होती है, कॉक्सियल में 4 होती है। ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अपनी ट्रिक देख लो, CTLSC, ऐसे निमोनिक याद करने के लिए CTLSC, C से होता है सर्वाइकल, T से थोरैसिक, L से लंबर और S से सैक्रल और C से कॉक्सियल। जो सैक्रल होता है और कॉक्सियल होता है 712 554 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 5 और 4 लास्ट वाला सैक्रल और कॉक्सियल, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो होता है, तब इसको मिला के 33 बोन होती है। लेकिन एडल्ट कंडीशन में क्या होता है कि ये सैक्रल और कॉक्सियल फ्यूज होके 1 हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सैक्रल और कॉक्सियल के आगे 1-1 लिखा हुआ है, 1-1 मेंशन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूज हो जाता है। ट्रिक आपको याद रखना है, CTLSC 712 511 ये एडल्ट के लिए है और 712 554 ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन के लिए है। ठीक है, इससे आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है एक फ्लैट बोन होती है। ठीक है। ये प्रेजेंट होती है वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स ये प्रेजेंट होती है स्टर्नम। स्टर्नम से हमारी रिब्स आगे जुड़ती हैं। ठीक है। तो अब रिब्स की बात कर लेते हैं। थिन फ्लैट बोन, जो रिब्स होता है वो थिन होता है, फ्लैट बोन होती है और 12 इन पेयर होती है। 12 इन पेयर का मतलब टोटल 24 नंबर में होता है, 24 नंबर इसके होते हैं टोटल। अब इसको फिर से डिवीज़न किया गया है, जो हमारा रिब्स है उसको फिर से क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट में। ठीक है। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अब देखो, ट्रू रिब्स क्या होती है? जैसे सच्चा आदमी, मतलब वो हमेशा सही ही बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। वैसे ही ट्रू रिब्स जो होता है वो डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से जाके सीधा अटैच होगी, 7 पेयर होगी। फर्स्ट 7 पेयर क्या होंगी? ट्रू रिब्स होंगी। ये याद रखना। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे स्टर्नम से जुड़ी होंगी। फॉल्स रिब्स क्या होंगी? केवल जाके हल्की सी जॉइंट होंगी, लेकिन वो अगर रियल में आप उसको चेक करोगे तो वो जुड़ी नहीं रहेंगी आपके स्टर्नम से। फॉल्स रिब्स उसको बोलते हैं। 8, 9, 10 जो पेयर होते हैं वो जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स जो कि बिल्कुल स्टर्नम से कहीं दूर दूर तक का इनका वास्ता नहीं है। ये लास्ट वाला जो 2 बचता है एकदम नीचे, 11th और 12th, ये फ्लोट करते रहते। फ्लोटिंग मतलब हवा में तैरना। तो ये हवा में तैरते रहते हैं, ये किसी से अटैच नहीं होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो अपना आता है, हैंड की कितनी बोन होती हैं? ठीक है। 4 लिम्ब की बात करेंगे, जिसमें हैंड आता है और पैर। एक हाथ और एक पैर के बारे में आपको बता देंगे, आप दूसरी चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं कि मतलब ह्यूमन के एक पैर में
30 बोन होती है, उन 30 बोन के नाम देखते हैं और बोन क्या क्या हैं, कितने नंबर में हैं। उसके बाद हैंड में 30 बोन हमने आपको बताया, तो एक पैर के एक हाथ के दोनों के नाम बता देंगे आपको बोन के, वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले पैर का देख लेते हैं। देखो पैर का फीमर जो होता है, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है। ठीक है, तो ये नंबर में होती है 1, फीमर 1। पटेला जिसे गांठ बोलते हैं अपने गांव में देहात में, तो पटेला भी एक ही होती है। ठीक है, कटोरी नुमा होती है। टीबिया एक होती है और फैबुला एक होती है। तो पहला आ गया फीमर, पटेला भी एक और फीमर भी एक, टीबिया भी एक, फैबुला भी एक। ठीक है, टार्सल 7 नंबर में होती है। टार्सल कितने नंबर में होती है? 7 नंबर में। टोटल नंबर ऑफ बोन टार्सल की बात करें तो 7 होती है। टार्सल का दूसरा नाम एंकल बोन भी इसे बोलते हैं, एड़ी वाली बोन। ठीक है, उसके बाद मेटा टार्सल आता है, तो ये 5 नंबर में होता है। टोटल 5 बोन होती हैं। और फैलेंजेस जो होती हैं वो डिजिटल बोन या डिजिट, उनको हम काउंट कर सकते हैं। हर फिंगर में 3-3 बोन होती है। इस फिंगर में 3 बोन, इस फिंगर में 3 बोन, इस फिंगर में 3 बोन और इसमें और अंगूठे में 2 बोन होती है। टोटल कुल मिला के 14 बोन होती हैं फैलेंजेस में। ऐसे ही सेम पैर में भी होती है। तो टोटल मिला के अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 30 बोन हो गई। तो फीमर में 1, पटेला में 1, टीबिया में 1, फैबुला में 1, उसके बाद टार्सल में 7, मेटा टार्सल में 5 और फैलेंजेस में 7। नेक्स्ट अगर हाथ की बात करें, हाथ में कितनी बोन होती है? तो टोटल ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल और फैलेंजेस होती हैं। अब इनके नंबर्स को देख लेते हैं। ह्यूमरस जो होती है वो नंबर में 1 होती है। उसके बाद रेडियस भी 1 होती है, अल्ना भी 1 होती है। कार्पल को रिस्ट बोन बोलते हैं, ये कलाई वाला। ठीक है, ये टोटल 8 होती है। और उसके बाद मेटा कार्पल जो होती है वो उसको ये पाम बोन बोलते हैं। ठीक है, पाम मतलब हथेली वाला। ये 5 होता है, पा से पाम और पा से 5, इसको आप याद रखिए। हथेली में कितनी बोन होती है? 5 बोन होती है। उसके बाद फैलेंजेस की बात करें, ये 14 इसमें भी होती है और उसमें भी होती है। तो ये दोनों सेम होती हैं। टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 30 बोन आपके हाथ में और 30 बोन आपके पैर में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को और आज से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद अच्छा ही हो आप लोगों के साथ। ह्यूमन एनाटमी और फिजियोलॉजी का 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें आप जैसे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी जब सबमिट करेंगे तो आपको आंसर और आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है कि अपना नाम और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ इंटर करना है। उसके बाद आपके सामने हमारे YouTube चैनल का नाम खुल के आ जाएगा। उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को आप करते जाइएगा, फाइनल सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट शो हो जाएगा और किन किन क्वेश्चनों को आपने गलत किया, उसका राइट आंसर क्या है, वो भी आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेटर होती रहे। ये बैचलर वालों के लिए भी मैंडेटरी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी मैंडेटरी है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है। ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदे की बात है। थैंक यू।